हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कुमयोन और लीसू ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, फिर से लीसू आ जाता है और लीसू कुमयोन से सीधा जाके मिलता है। कुमयोन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है सेवॉन के साथ और वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। वहाँ से वो चले जाता है और यहाँ पे लीसू अपने घर आ जाता है और वहाँ से वो ड्रिंक करने के लिए जाने वाला था। उसे अपनी फ्रेंड याद आती है, तो सारे पुराने दिन याद आते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो वो ये सोच के बाद में ड्रिंक करने चली जाती है। यहाँ पे दी का बॉयफ्रेंड दी के मदर से मिलने चला जाता है और उसे सॉरी कहता है और उसके सामने बहुत ज्यादा रोता है। यहाँ पे कुमयोन, उसके फ्रेंड्स जिंजू सब बातें कर रहे होते हैं। जिंजू कुमयोन और दी को अपने साथ एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे थोड़ा उनका ध्यान चेंज हो जाए। वो वहाँ उसे लेके जाता है। वो लोग बहुत खुश थे और कहते हैं कि वाह, बहुत अच्छी जगह है, मैं अब बहुत खुश फील कर रही हूँ। यहीं पे कुमयोन अपने फ्रेंड्स को कहती है कि हमें अब किसी के साथ नहीं रहना रिलेशन में, वैसे भी फालतू चीज है, अभी हम लोग अकेले ही रहेंगे एक साथ मिलके। तभी जिंजू के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, तो जिंजू अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा होता है और यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स की शादी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गया है ये इसे प्रपोज करने। तो जब लड़का चला जाता है वहाँ पे, तो जिंजू की मदर को उसका डॉगी इतना ज्यादा अजीज है जितना कोई नहीं। तो ऐसे ही पहले तो वो उसे ना कर रहा होता है और उसका डॉगी आके उसके बॉयफ्रेंड के पास ही चिपक जाता है, तो वो खुश हो जाता है और कहता है ये बेस्ट है। और ऐसे ही उसकी वजह से वो हाँ कह देता है। रास्ते में कुमयोन और दी जा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। बाद में वो अपनी ही बातें शेयर कर रहे होते हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा सैड है। वे लीसू और जिंजू का बॉयफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे दी अपने मदर के पास आई थी। वो अपनी मदर को कहता है कि मुझे अपना पीठ मत दिखाओ, लेकिन फिर भी उसकी मदर उसे अपना पीठ दिखा देता है। इसकी वजह से दी बहुत रोती है कि हमेशा मेरी मदर ने मुझे अपना पीठ ही दिखाया है। यहाँ पे जिंजू अपने बॉयफ्रेंड की शॉप पे चली जाती है। वहाँ पे लीसू को देखता है, वो लीसू को कुछ नहीं कहता। लीसू उससे पूछता है कि हर बार जब मिलती थी तो मुझ पे चिल्लाती थी, इस बार क्यों नहीं? तो उसे कहता है मुझे ना तुमसे नफरत है ना मोहब्बत है, बस इसीलिए। अबे लीसू अपने पेरेंट्स के साथ आया था डिनर पे, लोग बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो लीसू के फादर के मोबाइल पे कॉल आ जाता है, वो चला जाता है। लीसू की मदर उसे कहती है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आया। वो उसे इस बारे में नहीं बताता कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसे कहता है कि ऐसे ही वो बिजी था, लेकिन उसकी मदर को शक हो जाता है कि इनके बीच में कुछ तो हुआ है। तो लीसू की मदर लीसू के फादर को कहता है कि लीसू तुम पे गया है, तो शायद उन लोगों का ब्रेकअप ही हुआ होगा, क्योंकि लड़कियां नहीं रह सकती इतने दिन, वो भी दूर रहकर। तो यहाँ पे लीसू को सब पूछते हैं कि तुम इतने प्यारे फोटोग्राफर कैसे बन गए। तो वो उसे कहता है कि बस मैं एक इंसान की वजह से बन चुका हूँ। हर जगह उसके इंटरव्यूज होते हैं, हर जगह जहाँ पे भी वो एक ही नाम लेता है कि मैं कुमयोन की ही वजह से इतना प्यारा फोटोग्राफर हो चुका हूँ। यहाँ पे दी की मदर के आखिरी सांसें थे। वो अपने बेटी और बेटे के सामने रोता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, और ऐसे ही रोते रोते वो चला जाता है। यहाँ पे दी रोता है, उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और ऐसे ही सब आ जाते हैं, कुमयोन और सब आ जाते हैं। दी का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा ही रोता है कि क्यों चला गया। सब के सब बहुत परेशान थे। दी अंदर से फुल टूट चुका था और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। दी चला जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करता है और एंजॉय करता है। कुमयोन अपनी मदर से बात करता होता है, तभी दी आ जाता है। कुमयोन फोन बंद कर देता है, तो दी उसे कहता है कि तुम मेरी वजह से अपनी मदर से बात क्यों नहीं कर रहे हो, कर लो, मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं समझो कि मुझे बुरा लगेगा। तो दी कुमयोन को साथ में ये भी कहता है कि लीसू अभी भी तुम्हारे लिए ही बहुत परेशान है। यहाँ पे लीसू कुमयोन को उसके घर छोड़ देता है। लीसू कुमयोन को कहता है कि हम लोग फिर से वही रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन कुमयोन कहता है कि नहीं, अब तुम फ्रेंड बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन मैं दूसरे रिश्ते में नहीं आना चाहता। लीसू कुमयोन को कहता है कि ओके, तुम मेरे साथ उसी तरह पहले रहते थे। कुमयोन लीसू को कहता है कि सुबह मेरे लिए आ जाना। लीसू उसके लिए चला जाता है और साथ में वो लोग डिनर करते हैं। यहाँ पे दी आया था ड्रिंक करने, तभी उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। वो दोनों साथ में बहुत ड्रिंक करते हैं। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से दी को कोई होश ही नहीं रहता। उसका बॉयफ्रेंड उसे पीठ पे उठाने की कोशिश करता है, तो वो उसे पुरानी यादें याद आ जाती है कि उसकी मदर भी उसे हमेशा अपनी पीठ दिखाया करता था और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है।
तो डिनर करने के बाद कुमयोन और लीसू जा रहे होते हैं तो लीसू कुमयोन को वही बातें बता देता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुमने वादा किया था कि अगर किसी ने ब्रेकअप किया तो वो किसी का एक विश पूरा करेगा। तो कुमयोन कहता है कि ओके, मैं विश पूरा कर दूंगी, मैं अपना वादा निभाऊंगी। तो लीसू कुमयोन से पूछता है ब्रेकअप करने की वजह, तो उसे कहता था कि तुम तो शुरू में बहुत बातें करते थे, फिर धीरे धीरे बातें करना बंद किया तुमने, कभी कभी तो दिन में एक चैट आ जाता था बस, और कुछ नहीं। उसे सारी बात बता देता है लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि नहीं, इस बार अब कुछ नहीं होगा, और वहाँ से ये कह के चला जाता है। जब ये सुनता है तो लीसू को बहुत दर्द होता है और रोने लगता है और अपनी मदर के पास चली जाती है और अपनी मदर को ये सारी बातें बता देती है और उसकी मदर उसे गले लगाती है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।